वंदना दीदी। वंदना दीदी। जी जय जनेन। वंदना दीदी। वेत्तारं कर्मभूः। वंदना दीदी। वेत्तारं कर्मभूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। बोली प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मी कुरु कुरु स्वाहा। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें अजीव तत्व की चर्चा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की है। मूलतः 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीव। अजीव द्रव्य के 5 भेद किए गए हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। प्रथम अध्याय के मध्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने प्रमाण और न्याय की चर्चा की है। साथ ही साथ मोक्ष का मार्ग बताते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, और ना ही अकेले चारित्र से मोक्ष होता है। जिस तरह से कपूर अकेला अमृत धारा नहीं कहलाता, अजवाइन का फूल अमृत धारा नहीं कहलाता, पिपरमेंट अमृत धारा नहीं कहलाता, किंतु जब इन तीनों का मिश्रण होकर के एक पदार्थ तैयार होता है, उसका नाम अमृत धारा है। इसी तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। साथ ही साथ सम्यक दर्शन क्या है? बहुत पहले आपको चारों अनुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का लक्षण बताया था। प्रथमानुयोग की अपेक्षा सम्यक दर्शन का लक्षण है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का
श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। इसके साथ ही साथ करणान योग की अपेक्षा से बताया था अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उपशम क्षय क्षय उपशम आदि होना, यह करणान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन है। इसके साथ ही साथ चरणान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का लक्षण बताया था 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। और इसके साथ ही साथ बताया गया है द्रव्यान योग की अपेक्षा से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना या भेद विज्ञान करना, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इस तरह का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान किसे कहा है? समीचीन ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में ना संशय होता है, ना विपरीतता होती है और ना अनध्यवसाय होता है, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने बहुत ही अच्छा लक्षण बताया, जो ज्ञान न कम जानता है न अधिक जानता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानता है, वह सम्यक ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज कहलाता है। और सम्यक चारित्र अर्थात अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना और शुभ प्रवृत्ति में लगना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। और बहिरभ्यंतर क्रिया अर्थात बहिरंग और अभ्यंतर क्रियाओं को रोक करके अपनी आत्मा में रमण करना, वह निश्चय सम्यक चारित्र है। पंडित दौलत राम जी के शब्दों के अनुसार निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, अर्थात पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रमण करना निश्चय सम्यक चारित्र कहा गया है। इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की योग्यता ही मोक्ष का, एकता ही मोक्ष का मार्ग है। इसके साथ साथ 20 अनुयोग द्वार की चर्चा और 20 अनुयोग द्वार के पश्चात परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। यद्यपि यह विषय आप सभी को अच्छी तरह से याद है, मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है। 5 ज्ञानों में प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और जो ज्ञान आत्मा की सहायता से होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसके 2 भेद किए गए हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके साथ ही साथ बताया गया था कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर मति ज्ञान के भेद मूल में 4 हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रह के 2 भेद किए गए हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह के 288 भेद हैं और व्यंजनावग्रह के 48 भेद बताए गए हैं। इसके साथ ही साथ मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को जो विशेष रूप से जानता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। उस श्रुत ज्ञान के अंग, बाह्य, अंग, प्रविष्ट, इस तरह से भेद किए गए थे। फिर अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेकर के जो रूपी पदार्थों को जानता है वह अवधि ज्ञान है। और अवधि ज्ञान के पश्चात जो दूसरे के मन में
स्थित पदार्थों को जानता है वह मनःपर्यय ज्ञान है। और केवल ज्ञान की चर्चा बताई थी, जो एक ही समय में त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानता है वह केवल ज्ञान है। इसके साथ ही साथ पांचों ज्ञानों का विषय बताया था कि कौन सा ज्ञान कितना जानता है। तो मति श्रुत ज्ञान द्रव्य की कुछ ही पर्यायों को जानता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। और मनःपर्यय ज्ञान जिस पदार्थ को अवधि ज्ञान ने जाना है उसके अनंत विभाग को जानता है। और केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ जानता है। साथ ही साथ बताया गया है कि एक आत्मा के कम से कम कितने ज्ञान होते हैं, अधिक से अधिक कितने ज्ञान होते हैं। कम से कम ज्ञान होगा एक केवल ज्ञान, और अधिक से अधिक होंगे तो 4 ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। और वैसे देखा जाए तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करते हैं उनके कुमति कुश्रुत ज्ञान होता है। अब चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, कम से कम संसारी जीवों में 2 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। हाँ, इतना ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि को समीचीन ज्ञान होते हैं और मिथ्या दृष्टि को मिथ्या ज्ञान होते हैं। इसके बाद ये 3 ज्ञान मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या क्यों होते हैं, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से ये 3 ज्ञान कुमति कुश्रुत कुअवधि नाम पाते हैं। और लास्ट में 7 नयों की चर्चा की गई थी। इस तरह से प्रथम अध्याय का उपसंहार हुआ और दूसरे अध्याय में भी इसी तरह से अन्य विषय की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 5 भावों की चर्चा, जीव का लक्षण क्या है जिसमें बताया गया उपयोगो लक्षणम, और वह उपयोग 2 प्रकार का भी है, 4 प्रकार का भी है, 8 प्रकार का भी है। सा द्विविधोष्ट चतुर्वेदः, अर्थात 2 प्रकार का उपयोग कौन कौन सा है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग का मतलब क्या है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये उसके भेद हैं। जो वस्तु जानने से पहले यानी ज्ञान से पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है वो दर्शनोपयोग है, और दर्शन के पश्चात होने वाला जो विशेष ज्ञान है वह ज्ञानोपयोग कहलाता है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताए गए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। इस तरह से जीव का लक्षण बताते हुए जीव के भेद प्रभेद किए गए थे, संगी जीव और असंगी जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। फिर संगी जीव किसे कहते हैं, असंगी जीव किसे कहते हैं, संसारी जीव के 2 भेद त्रस और स्थावर हैं, त्रस किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं, आदि आदि सभी चर्चाओं के साथ फिर बताया था जब यह जीव नवीन शरीर धारण करता है तो किस तरह से विग्रह गति और ऋजु गति अवस्था होती है, कितने समय तक अनाहारक रहता है, और सिद्धों की जो गति होती है वह ऋजु गति होती है। संसारी जीवों की विग्रह गति भी होती है और ऋजु गति भी होती है। जिनकी ऋजु गति से गमन होता है वह आहारक ही रहते हैं, और जो विग्रह गति से युक्त होते हैं वो चौथे समय में नियम से आहारक हो जाया करते हैं। ये सभी चर्चाएं। और फिर इसके बाद जन्म कितने होते हैं, योनियां कितने प्रकार की हैं, किन जीवों के कौन सा जन्म होता है, फिर 5 प्रकार के शरीर की चर्चा की, औदारिक, पैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण शरीर। इन शरीरों की विशेषता बताई कि क्रम क्रम से ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं, किंतु प्रदेशों की अपेक्षा
औदारिक से असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रियक में, वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक में, आहारक से अनंत गुणे प्रदेश तेजस में, और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कारमाण शरीर में होते हैं। लास्ट में जाकर के कौन से जीवों के कौन सा शरीर होता है, किन जीवों के कौन सा वेद होता है, और सबसे अंतिम सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने किन किन जीवों का अकाल मरण होता है, किन का अकाल मरण नहीं होता है, ऐसी चर्चा की। इस तरह से 2 अध्यायों का सार आपको बताया गया है। अब 5वां अध्याय अपने बीच में चल रहा है, जिसके अंतर्गत अजीव द्रव्य कितने हैं और बहुप्रदेशी द्रव्य कितने हैं। तो धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल ये अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी भी हैं। फिर दूसरे सूत्र में बताया ये द्रव्य हैं, और फिर कहते जीवाश्च अर्थात जीव भी द्रव्य है। इस तरह से चर्चा करते हुए इन द्रव्यों की विशेषता बताई थी कि नित्यावस्थितान्य रूपाणी, अर्थात ये समस्त द्रव्य नित्य है, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखते हैं। अवस्थित अर्थात द्रव्य 6 ही है, ना 5 और ना 7, इसलिए अवस्थित उनकी संख्या निश्चित है। और इसके साथ साथ बताया था कि ये द्रव्य अमूर्तिक हैं। कौन कौन से द्रव्य अमूर्तिक हैं? तो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव द्रव्य को कथनचित मूर्तिक भी कहा गया है कर्म बंधन की अपेक्षा से। आगे जाकर के कहते हैं भाई पुद्गल के विषय में आपने नहीं बताया, तो पुद्गल कैसा है? रूपिणः पुद्गलः, अर्थात पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, रूपी है। रूपी किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो रूपी कहलाता है, मूर्तिक कहलाता है। तो पुद्गल द्रव्य अमूर्तिक नहीं मूर्तिक है। अब इसके बाद बताया गया था कि आकाशादेक द्रव्याणि, अर्थात आकाश तक के द्रव्य यानी धर्म, अधर्म, आकाश, यह 3 द्रव्य एक एक हैं। निष्क्रियाणि च, और ये तीनों द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। यह हलन चलन रूप क्रिया से रहित हैं, इसलिए इनको निष्क्रिय कहा है। अब इसके बाद बताया कि इनके प्रदेश कितने हैं? असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्म, अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश के कितने प्रदेश हैं? तो कहते आकाशस्यानन्तः, अर्थात आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। उसमें 2 तरह के भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? तो बताया गया है लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, और जो अलोकाकाश है वह अनंत प्रदेशी है। अब इसके साथ ही साथ पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, अर्थात संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और च शब्द से ऊपर का अनंत शब्द भी ग्रहण करना। इस तरह से पुद्गल द्रव्य के 3 प्रकार के प्रदेश हैं। पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी हैं। अर्थात कोई स्कंद 2 परमाणुओं के मेल से बनता है, कोई 3 के मेल से, कोई 4 के मेल से, कोई संख्यात के मेल से, कोई असंख्यात और कोई अनंत परमाणुओं के मेल से बनता है। तो कोई स्कंद संख्यात प्रदेशी होता है, कोई स्कंद असंख्यात प्रदेशी होता है और कोई स्कंद अनंत प्रदेशी होता है। अब इसके बाद बताया नाड़ो हो, अर्थात जो पुद्गल द्रव्य का एक भेद है। कौन कौन सा? अणु और स्कंध। तो अणु
एक प्रदेशी है, यह संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी नहीं है। अब आगे जाकर के कहते हैं लोकाकाशेव गाहा, समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान क्या है? तो समस्त द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है। ये समस्त द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में, क्योंकि लोकाकाश की परिभाषा क्या बताई है? जावदीयम आयासम, अर्थात जितने मतलब धर्म अधर्म आकाश काल और जीव जहां रहते हैं वह लोकाकाश है। 6 द्रव्य जहां रहते हैं वो लोकाकाश है, और जहां मात्र एक आकाश ही आकाश द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं है, वो अलोकाकाश कहलाता है। अब आगे जाकर के कहते हैं धर्माधर्म्यो किसमें, अर्थात धर्म और अधर्म संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। ऐसा कोई भी स्थान शेष नहीं है जहां पर धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं हो। अब एक पुद्गल कितने स्थान को घेरता है, इसको लेकर के आगे का सूत्र बताया था। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, अर्थात पुद्गल द्रव्य का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात और असंख्यात प्रदेश पर्यंत विभाग करने योग्य है। यानी एक परमाणु का एक प्रदेश, 2 परमाणु यदि जुदे जुदे होते हैं तो 2 प्रदेशों में रहेंगे, और यदि परस्पर में बंध को प्राप्त हो गए हैं तो वो एक प्रदेश में रहते हैं। इस तरह से संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंध लोकाकाश के एक प्रदेश में और संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भी रहते हैं। इस तरह की विवक्षा है। अब कहते हैं जीव के विषय में क्या विषय है? असंख्येय भागादिषु जीवानाम, अर्थात एक जीव के रहने का स्थान कितना है? तो लोकाकाश का असंख्यातवां भाग, और लोकाकाश का बहुभाग, और संपूर्ण लोक। तो तीनों विवक्षाएं समझना, चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे महामत्स्य की अवगाहना वाला जीव हो, चाहे हम और आप सभी हो, लोकाकाश के कितने हिस्से को घेरते हैं? तो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग को घेरते हैं। अब इसके साथ ही साथ जब केवली भगवान समुद्घात क्रिया करते हैं उस समय दंड कपाट प्रतर, तो प्रतर जिस समय समुद्घात होता है उस समय 3 बात वलय छूट जाते हैं, इसलिए बहुभाग कहा। और जब लोक पूर्ण समुद्घात क्रिया करते हैं तब आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोकों में स्थित हो जाते हैं, इसलिए उसको उसकी अपेक्षा से संपूर्ण लोक कह दिया। आपसे अगर अचानक कोई पूछे कि आप लोग कितना स्थान घेरे हो लोकाकाश का, तो लोकाकाश का असंख्यातवां भाग घेरे हुए हैं। अब कहते हैं ऐसा कैसे हो जाता है कि छोटा सा शरीर होता है तो उस रूप हो जाता है यह जीव, और जब बड़ा शरीर प्राप्त होता है तो आत्मा के प्रदेश उस रूप में हो जाते हैं। तो इसके लिए बताया प्रदेश प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, अर्थात प्रदेशों के संकोच और विस्तार होने से दीपक की तरह आत्मा के अंदर इस तरह की शक्ति है। किस तरह की? आत्मा के प्रदेश संकोच और विस्तार की शक्ति हाथी के शरीर में जाते हैं तो हाथी के बराबर वो तो विस्तार वाले हैं। जैसे दीपक की रोशनी छोटे कमरे में होती है तो छोटे कमरे में व्याप्त हो जाती है, और वही दीपक जब बड़े स्थान पर रख देते हैं तो बड़े कमरे को व्याप्त कर लेता है। इसी तरह से संकोच और विस्तार गुण के कारण है। इसके बाद समस्त द्रव्यों का उपकार बताया है या लक्षण, कुछ भी कह दीजिए। ये 16वें का क्या बताया? क्या 16वें में क्या लिखवाया? मतलब ये है दीपक के प्रकाश की तरह
जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होने से जीव लोकाकाशे असंख्यातवे आदि भागों में रहता है। अर्थात जीव के अंदर संकोच और विस्तार की शक्ति होने से उसके प्रदेश छोटे बड़े शरीर रूप हो जाते हैं, दीपक की तरह, यानी दीपक की रोशनी की तरह। अब आगे बताते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है या उपकार क्या है। तो धर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को चलाने में सहयोगी होते हैं, वो धर्म द्रव्य है। और ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहराने में निमित्त होते हैं, अधर्म द्रव्य। इस तरह से आगे जाकर के कहा आकाश द्रव्य का लक्षण क्या है या आकाश का उपकार क्या है। आकाश समस्त द्रव्यों को अवकाश म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब पुद्गल द्रव्य का उपकार या कार्य क्या है, तो आगे जाकर के कहते हैं शरीर वांग मनः प्राणा पानः पुद्गलानाम। अर्थात शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। अर्थात शरीर आदि की रचना पुद्गल से ही होती है। जीवों के शरीर आदि का उपादान कारण पुद्गल और निमित्त कारण जीव है। तो परमाणु से लेकर महास्कंद तक 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं और जिसमें से यह जीव 5 प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करता है। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्माण वर्गणा। आहार वर्गणा फिर तो दिखाई देती है, ये शरीर आदि जो बना है वो आहार वर्गणा से बना, और शब्द जो बनते हैं वो भाषा वर्गणा से, वो दिखाई नहीं देते हैं। मनोवर्गणा, ये भी मनोवर्गणा से मन की द्रव्य मन की उत्पत्ति हुई। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर और कार्माण वर्गणा से कार्माण शरीर। इस तरह से ये 5 प्रकार की वर्गणाओं के पुद्गल समूहों से औदारिक बैक्टीरिया का आहारक तेजस कार्माण और शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास बनते हैं। अब देखिए आगे जाकर के कहते हैं सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। अर्थात सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार है और इनको आगे जाकर के कहेंगे ये जीव द्रव्य के भी उपकार हैं। दीदी पुद्गल के उपकार कैसे हैं? जैसे ये अरे यानी कि कोई इंद्रिय जन्य सुख है, किसी पदार्थ से प्राप्त हुआ तो वो पुद्गल का ही उपकार। सातावेदनी के उदय से बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से आत्मा में जो प्रसन्नता हुई तो दोनों का है। आगे जाकर के इसलिए ये कहेंगे परस्परोपग्रहो जीवानाम। अर्थात परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना ये जीव द्रव्य का उपकार है, परंतु सुख दुख जीवन मरण ये भी जीव द्रव्य का उपकार है। दोनों जब मिलेंगे तभी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का उपकार माना जाएगा। मान लो जो सुख की अनुभूति हो रही है वो आत्मा में ही तो हो रही है, इसलिए तो दीदी पुद्गल का उपकार जब पूछा जाएगा तो शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास और सुख दुख ये भी पूरा साथ में बोलना। हाँ, यद्यपि शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। उनने कहा ना उपादान दृष्टि से पुद्गल द्रव्य है, किंतु निमित्त दृष्टि से इसमें जीव भी माध्यम बनता है। बिना जीव आज शरीर किसका बन रहा है? शरीर मान लीजिए शरीर आदि की जो रचना है पुद्गल द्रव्य से तो हो रही है, परंतु किसकी वो आधार क्या है? तो जीव ही आधार है। इस दृष्टि से इन्होंने कहा ना जीवों के शरीर आदि का उपादान कारण तो पुद्गल है और निमित्त कारण जीव है। ऐसे ही लेना जो सातावेदनी कर्म के उदय से बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल और भोग के निमित्त से आत्मा में जो प्रसन्नता होती है वो सुख है, और जो असातावेदनी कर्म के उदय से अप्रसन्नता होती है वो दुख है, संक्लेश रूप भाव होता है वो दुख है। तो ये सभी पुद्गल परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। पुद्गल द्रव्य भी परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। जैसे बताया था ना कल की कपड़ा गंदा हो गया
तो कपड़े को साफ करने के लिए सर्फ आदि, साबुन आदि यूज करना, ये पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के प्रति उपकार है। बर्तन जब गंदा होता है तो उसको राख आदि से या सर्फ आदि से मांजते हैं, तो ये पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के प्रति उपकार है। अब आगे जाकर के जीव द्रव्य की चर्चा की थी, और पहले सूत्र में बताए गए जो सुख दुख आदि हैं वो भी जीव के उपकार हैं, ऐसा बताया गया। अब इसके साथ ही साथ काल द्रव्य का क्या उपकार है? वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वेच कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। काल के दो भेद किए गए थे, निश्चय काल और व्यवहार काल। वर्तना ही जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है, और इसके साथ ही साथ परिणाम, और परिणाम का अर्थ बताया गया था अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के परिणाम क्रोध आदि हैं, और पुद्गल के परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं। तो जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, परंतु जो जीव द्रव्य है उसकी पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। अब क्रिया, एक स्थान से दूसरे में गमन करने का नाम क्रिया है। यह क्रिया किस किस द्रव्य में पाई जाती है? तो जीव और पुद्गलों में ये क्रिया पाई जाती है। परत्व का अर्थ क्या है? उम्र की अपेक्षा बड़ा। और अपरत्व का अर्थ क्या बताया था? उम्र की अपेक्षा छोटा। तो ये परिणाम आदि भी सब कालकृत उपकार हैं। वैसे देखा जाए काल द्रव्य दो प्रकार का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल का लक्षण वर्तना है, और व्यवहार काल का लक्षण परिणाम क्रिया आदि है। जो घड़ी घंटा आदि आदि है ये सब व्यवहार काल है। आगे बताया था पुद्गल द्रव्य का लक्षण। पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः, अर्थात जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल द्रव्य है। 8 प्रकार का स्पर्श होता है, 5 प्रकार के रस होते हैं, गंध 2 प्रकार की है, वर्ण 5 प्रकार का है। इस तरह से इसके 20 भेद हो जाते हैं। अब इसके बाद बताया था पुद्गल द्रव्य की पर्याय, शब्द वंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च, अर्थात शब्द वंद सूक्ष्मपना स्थूलपना संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत ये सब पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय हैं। शब्द ये 2 प्रकार का होता है, भाषा रूप में और अभाषा रूप में। भाषात्मक शब्द भी 2 प्रकार का होता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। उनमें अक्षरात्मक भाषा संस्कृत और देश भाषा रूप है। वह दोनों शास्त्रों को प्रकट करने वाली और मनुष्य की व्यवहार का कारण है। हम और आप सभी जो भाषा बोलते हैं यह अक्षर रूप है। दीदी ये सब जी। परिभाषा लिखनी है कोई इनकी अलग अलग? नहीं, समझ लीजिए, देखो शब्द क्या, तो शब्द हम लोग जो बोलते हैं वो अक्षर रूप है, और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री आदि आदि की जो भाषा है वो अनक्षरात्मक रूप होती है, स्पष्ट समझ में नहीं आती है। और केवली भगवान की भी जो भाषा है वो अनक्षरात्मक रूप में है। तो ये सब प्रायोगिक, देखिए समझना है, ये सब जो भाषा है वो प्रायोगिक है। हाँ, मतलब क्योंकि पुरुष के निमित्त से हो रही है। इस तरह से भाषा के 2 भेद किए हैं। सबसे पहले भाषा के नहीं, शब्द के 2 भेद हैं, एक भाषा रूप और एक अभाषा रूप। भाषा रूप के 2 भेद किए, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। हम सभी की जो भाषा है वो अक्षरात्मक है, और 2 इंद्री से लेके असैनी पंचेंद्रियों तक की भाषा जो है वो अनक्षरात्मक है, स्पष्ट समझ में नहीं आती है। और केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो भी अनक्षरात्मक है।
अब भाषात्मक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रायोगिक और एक वैश्रेषिक। देखो सुन लो, क्योंकि वैश्रेषिक का मतलब क्या होता है और प्रायोगिक यानी जिस शब्द उत्पन्न होने में पुरुष निमित्त होता है वो तो प्रायोगिक शब्द है, भाषा है। और जो बिना पुरुष के प्रयत्न के स्वभाव रूप से उत्पन्न होती है, जैसे मेघ की गर्जना आदि आदि, उसमें किसी पुरुष का निमित्त नहीं होता है परंतु स्वाभाविक भाषा है वो। तो मेघ की गर्जना आदि आदि ये भाषा स्वाभाविक है। और जो पुरुषों के निमित्त से उत्पन्न होती है वो प्रायोगिक है। तो भाषा के दो भेद हैं, एक प्रायोगिक भाषा और एक वैश्रेषिक, अर्थात जो स्वभाव से होती है मेघ की गर्जना आदि आदि, ये वैश्रेषिक भाषा है। और पुरुषों के निमित्त से जो भाषा आदि होती है वो प्रायोगिक भाषा है। अब इसके साथ साथ देखिए, जो प्रायोगिक भाषा है वो 4 प्रकार की है। पहले भी बताया था जब द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, एक तत्, वितत, घन और सुशिर। तो देखना, तत् का मतलब क्या होता है, चमड़े को मढ़कर, ढोल नगाड़े वगैरह का जो शब्द होता है वो तत् कहलाता है। और तार वाली वीणा, सितार आदि आदि से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है, भाषा है, वो वितत कहलाती है। और घंटा आदि के बजाने से उत्पन्न होने वाली जो भाषा है वो घन कहलाती है। और बांसुरी, शंख वगैरह के द्वारा जो शब्द है वह सुशिर कहलाता है। तो ये 4 हैं, तत्, वितत, घन और सुशिर। इसी तरह से बंध, बंध भी 2 प्रकार का है, एक वैश्रेषिक बंध और एक प्रायोगिक बंध। पुरुष की अपेक्षा से जो बंध होता है वो प्रायोगिक है और पुरुष की अपेक्षा से रहित जो बंध है वो वैश्रेषिक बंध है। जैसे उल्कापात, बिजली, बादल, आग, इंद्रधनुष आदि आदि, ये सब वैश्रेषिक बंध कहलाते हैं। और पुरुष की अपेक्षा से जो होते हैं वो प्रायोगिक बंध है। जैसे लाख का और लकड़ी का जो बंध है ये सब पुरुष के द्वारा किए गए होते हैं। चलो ज्यादा विस्तार नहीं बताते हैं, ये सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्मपना, स्थूलपना, हाँ 10 प्रकार की पर्याय हैं। संस्थान, अनेक प्रकार के आकार, लंबा, चौड़ा, गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि आदि, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ऐसे ही भेद, टुकड़े कर देना, अनेक भेद के भी 6 भेद किए गए हैं। जैसे उत्कर, यानी आरा से लकड़ी चीरने पर जो बुरादा निकलता है तो वह उत्कर कहलाता है, उत्कर। और चूर्ण, गेहूं आदि के आटे को चूर्ण कहते हैं, अपन कहते हैं ना चूर्ण, तो ये गेहूं आदि जब पिस जाता है तो वो चूर्ण कहलाता है। और खंड, यानी कि घड़े के जब टुकड़े आदि हो जाते हैं तो वो खंड कहलाता है। चूर्णिका, उड़द, मूंग आदि दाल के छिलकों को चूर्णिका कहते हैं। और प्रतर, मेघ, बोझ, पत्र, अभ्रक, मिट्टी आदि की तहें निकलना, ये प्रतर कहलाता है। और अणुचटन, लोहे को गर्म करके पीटने पर जो स्फुलिंगे निकलती है वो अणुचटन है। ये सब भेद यानी टुकड़ों के प्रकार हैं। ये सब अलग अलग क्वालिटी है। उत्कर यानी आरे के द्वारा जो चूरा निकलता है तो वो उत्कर कहलाया। और चूर्ण, गेहूं आदि पिस करके जो तैयार हुआ वो चूर्ण कहलाता है, चूर्ण। और घड़ा आदि जब टूट जाता है तो उसके खंड खंड हो गए अपन कहते हैं। चूर्णिका, उड़द दाल, मूंग की दाल आदि के छिलकों को चूर्णिका कहते हैं। और मेघ, भोजपत्र, मिट्टी आदि की जब तहें निकलना, कभी कभी होता है ना मिट्टी आदि सूख जाती है तो उसकी तहें निकलना, वो प्रतर है। और अणुचटन, ये तो सभी जानते ही हैं, जो लोहे का काम करते हैं तो लोहे को गर्म करके पीटने पर जो स्फुलिंगे निकलती हैं वो अणुचटन कहलाता है। अपतम यानी अंधकार, जो प्रकाश का विरोधी होता है। और छाया अर्थात प्रतिबिंब मात्र, धूप में खड़े होने से छाया मात्र पड़ जाती है तो प्रकाश को ढकने वाली छाया कहलाती है। अब इसके बाद बताया था आतप
और उद्योत। तो आतप यानी सूर्य के प्रकाश को आतप कहते हैं, और चंद्रमा, चंद्रकांत, मणि या जुगनू आदि के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। ये सब पुद्गल द्रव्य की विभाव पर्याय हैं, ये स्वाभाविक पर्याय नहीं है, ये सब विभाव पर्याय हैं। अब आगे कहते हैं पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं। अणवः स्कंधाश्च, अर्थात अणु और स्कंध मुख्य में पुद्गल के 2 भेद हैं। पुद्गल के जो 2 भेद हैं उसमें पहला है परमाणु और दूसरा है स्कंध। अभिभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके वो अणु है, और 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। सब पुद्गल इन 2 भागों में समा जाते हैं। इस पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। अणु हमें दिखाई नहीं देता है, और स्कंध भी, कुछ स्कंध भी ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप जो स्कंध है वो ही दिखाई देता है। संख्यात असंख्यात परमाणुओं के पिंड से जो स्कंद बनता है वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। अब देखिए स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है और परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो अलग अलग व्यवस्था है। जैसे भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद यानी टूटना है ना, और संघात यानी जुड़ना, अर्थात अलग होना और जुड़ना, मिलना। भेद से, संघात से, और भेद और संघात से स्कंध की उत्पत्ति होती है। देखो इसमें हम आपको बताते हैं, मान लो 100 परमाणुओं का एक स्कंद है ना, 100 बूंदी के दाने हैं, मिलकर के एक लड्डू बन गए हैं, और अब उसमें 10 परमाणु अलग हो गए मान लीजिए, तो वो 90 परमाणुओं का एक स्कंद कहलाया। ये अलग होने से अर्थात टूटने से एक स्कंद की उत्पत्ति हो गई। अब आपके पास 100 बूंदी के दाने वाला एक लड्डू था, उसमें आपने 10 और मिला दिए तो 110 दाने वाला लड्डू बन गया, तो ये संघात कहलाया, आपने इसमें मिला दिया। तो भेद अर्थात अलग होने से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, और संघात यानी मिला देने से भी, जोड़ने से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, और दोनों से भी होती है, भेद से भी और संघात से भी होती है। इस तरह से ये परमाणुओं यानी स्कंद की उत्पत्ति भेद से भी होती है, और भेद संघात दोनों से होती है। अब परमाणु की उत्पत्ति का कारण क्या है? भेदादणु, अर्थात जब भी अणु की जब भी उत्पत्ति होगी तो वो भेद यानी टुकड़े 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 अलग 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 करके चले जाओगे तभी होगी। जैसे मान लो बूंदी का एक लड्डू है, 100 परमाणु मिलकर के एक स्कंद बन गया, तो बूंदी का एक एक दाना अलग करते चले जाओ, तो लास्ट में जो एक दाना बचा तो वो भेद से उसकी उत्पत्ति होगी, अर्थात अलग अलग करते चले जाओगे तभी परमाणु की उत्पत्ति होगी। और परमाणुओं के पिंड को मिला दीजिए तो स्कंद बन जाता है। तो जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो वो परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की उत्पत्ति हमेशा टूटने से होती है। अणु पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक अवस्था है, इसलिए उसकी उत्पत्ति संघात से नहीं हो सकती। संघात यानी जुड़ना, मिलना, ये संघात है, और भेद यानी टूटना, अलग होना। इस तरह से स्कंदों के टूटने को भेद कहते हैं, और भिन्न भिन्न परमाणुओं या स्कंदों के मिलकर के एक हो जाने को संघात कहते हैं। अब आगे देखिए, बताते हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, अर्थात भेद और संघात इन दोनों से स्कंध जो बना है वो चक्षु इंद्री का विषय होता है।
अकेले भेद से नहीं हो सकता। देखो जो परमाणु है वो हमारी चक्षु इंद्री का विषय नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, उसका दूसरा विभाग ही नहीं हो सकता है। ऐसा पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी कहा गया है, किंतु इसकी विशेषता बताई थी कि जब अनेक परमाणु मिलकर के स्कंद अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उपचार से पुद्गल परमाणु को क्या कहा गया है, बहुप्रदेशी कहा गया है। अनंतानंत अणुओं से बने हुए स्कंदों में कुछ चाक्षुष हैं और कुछ अचाक्षुष, अर्थात कुछ जो स्कंद हैं वो हमें चक्षु से दिखाई देते हैं और कुछ स्कंद ऐसे हैं जो चक्षु से दिखाई नहीं देते हैं। तो आगे क्या बताया है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, अर्थात भेद और संघात दोनों से जो स्कंद की उत्पत्ति हुई है वह चक्षु इंद्रिय का विषय होता है और नहीं भी होता है, दोनों लेना। एक मिनट हम थोड़ा विस्तार पढ़ रहे हैं इसका, आप लोग सुनिएगा। अनंतानंत अणुओं से बने हुए स्कंदों में कुछ चाक्षुष हैं और कुछ अचाक्षुष। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्कंद भी हैं जो हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चक्षु इंद्रिय से दिखाई देते हैं। इधर है उधर कहाँ है? हाँ, जो स्कंद अदृश्य है वह दृश्य कैसे हो सकते हैं, तो उसके समाधान के लिए यह सूत्र कहा गया है जो बतलाता है कि केवल भेद से ही कोई स्कंद चाक्षुष इंद्रिय से देखने योग्य नहीं हो जाता। देखिए भेद भेद करते चले जाओगे तो वो तो और छोटा छोटा होता चला जाएगा, तो वह चाक्षुष अर्थात चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य नहीं हो जाता। किंतु जब भेद और संघात दोनों से ही होता है तब जाकर के वह चाक्षुष अर्थात चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। जैसे एक सूक्ष्म स्कंद है, वह टूट जाता है तो टूटने से उसके दो टुकड़े हो जाने पर भी वह सूक्ष्म ही बना रहता है और इस तरह वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किंतु जब वह सूक्ष्म स्कंद दूसरे स्कंद में मिलकर अपने सूक्ष्मपने को छोड़ देता है, स्थूल रूप धारण कर लेता है, तो चक्षु इंद्रिय का विषय होने लगता है, उसे आंख से देखा जा सकता। देखो आचार्य श्री इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे अपने शरीर में मैल होता है तो क्या आपको वो मैल दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। पर जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है, भेद से जब संघात यानी एकत्रित हो जाता है तो हमें फिर वो बतिया बतिया अर्थात मैल के रूप में दिखाई देने लग जाता है। अब देखो दूसरा उदाहरण इसमें दिया जाता है, मान लीजिए टेबल आदि है, उस पर धूल के कण है, परंतु जब हम यूं करते हैं तब हमें धूल के कण दिखाई देते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो जब बिखरे हुए रहते हैं तब हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर जब संघात अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, अपन ने यूं किया पूरी टेबल को, तो अपने हाथ में फिर वो धूल के कण दिखाई देते हैं। इस तरह से ये हुआ। अब देखिए समय शायद हो गया है, कल भी बताया था द्रव्य का लक्षण क्या है, आपने ये तो समझ लिया, द्रव्य पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, हमने ये सब भेद समझ लिए हैं। किंतु वास्तव में द्रव्य का लक्षण क्या है, तो सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत यानी अस्तित्व है, अर्थात जो सत है वही द्रव्य है। देखो आगे इसको बहुत अच्छे से खोलेंगे कि सत किसे कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्यपना रहता है वह सत कहलाता है। कल आप सभी को बताया था कि जैसे मान लो किसी माँ की इच्छा हुई, बहुत दिनों से चैन पहनती थी और वह चैन अब उसको अच्छी नहीं लगती है, तो वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा मेरे लिए इस चैन को
अर्थात इस चैन को बदल करके क्या बनवा दो, कुंडल बनवा दीजिए। तो वह सुनार के पास जाता है और सुनार से कहता है कि हमको कुंडल बना दीजिए। ये तो नहीं करता भाई। चैन का नाश हो गया, अर्थात व्यय हो गया, और कुंडल की उत्पत्ति हो गई। सोना इसमें भी है, सोना इसमें भी है, तो ये द्रव्य कहलाया सोना। सोना। और किसी की आवाज खुल गई है, आवाज क्लियर। मधुबाबू दीदी किसी की हाँ देखिएगा किसकी आवाज खुली हुई है। कमलेश भाभी की खुल रही है, कमलेश आंटी की। नहीं खुल रही, उनकी भी बंद है। चलिए कोई बात नहीं, किसी की आवाज खुली हो तो बंद कर लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से अपन अगर देखें तो एक कंगन है, और उस कंगन को अगर सुनार कुंडल रूप में परिणत करता है तो कंगन रूप पर्याय का विनाश हुआ और कुंडल रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई। सोना उसमें भी है, सोना इसमें भी है, तो ये द्रव्य कहलाता है। अर्थात उत्पत्ति और व्यय होने के बाद भी जो पदार्थ नित्य है वो अपने अस्तित्व पने को लिए हुए है, वो द्रव्य कहलाता है। जैसा कि कल भी बताया था, ये अंगुली आपकी सीधी है, अब आपने उसको टेढ़ा कर दिया तो सीधेपन का तो अभाव हो गया, अर्थात व्यय हो गया, और टेढ़ेपन की उत्पत्ति हो गई। अंगुली तो जो ये है वह उसमें भी थी और इसमें भी है। अब अपन देखें पर्याय की अपेक्षा से, तो अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय के बाद हमारी अगर देव आयु का बंध हुआ है तो मनुष्य पर्याय का विनाश और देव पर्याय का उत्पाद। जीव यहाँ भी है, जीव वहां भी है। इस तरह से ये द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त जो है वही सत है, और वही सत द्रव्य का लक्षण है। दीदी ये तो 30 नंबर सूत्र का आ गया। हाँ जी, युक्ति सत्य। हाँ आप कौन से सूत्र का नहीं मालूम आपको? तो फिर 29वें का कौन क्या मिलेगा? द्रव्य का हाँ। लक्षण सत्य बस। देखिए सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत यानी अस्तित्व है, और उसी को स्पष्ट करते हुए कहा कि सत क्या कहलाता है, तो उसके लिए कहा उत्पाद व्यय द्रव्य से जो सहित है वही सत है। अर्थात चाहे कोई ना दीदी 29 का और 30 का दोनों का आ गया ना फिर ये इसमें। हाँ, ये द्रव्य का लक्षण बताया गया है, और द्रव्य के लक्षण को 2 सूत्रों में बताया है। आगे जाकर के भी द्रव्य के लक्षण को दूसरे तरीके से बताएंगे, वो विवक्षा बाद में है। अब आपका समय हो चुका है, आगे द्रव्य का लक्षण बताएंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, क्योंकि नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कह दिया और पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कह दिया, और द्रव्य क्या है तो उसको लेकर के कहते हैं तद भावाव्ययम नित्यम। तद भावाव्ययम नित्यम, तद भाव अर्थात अपनी जाति रूप भाव से, यानी तदभाव रूप से जो अव्यय अर्थात नष्ट नहीं होना वह नित्य कहलाता है। नित्य का तात्पर्य मतलब जो वस्तु जैसी है उसी रूप से बनी रहे, उसमें परिणमन ना हो ऐसा नहीं समझना। परिणमन तो होता रहता है किंतु वो अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखता है। जैसे जीव यहाँ भी है और दूसरी पर्याय में पहुंच जाएंगे तो जीव वहां भी है। जैसे सोना की उदाहरण दे करके बताया कि कंगन में भी सोना है और कुंडल पर्याय जो उत्पन्न हुई है उसमें भी सोना है। तो सोना यहाँ भी है वहां भी है, वह द्रव्य रूप में है अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। यानी परिणमन के दीदी इसका मतलब क्या लिखा जाएगा फिर? इसका मतलब ये है कि परिणमन के होते हुए भी उसमें ऐसी एक रूपता का बना रहना ही नित्यता है। दीदी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नवीन पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद, पूर्व पर्याय का नाश व्यय, बराबर
द्रव्य की किसी भी अवस्था की नित्यता वो बनाए द्रव्य द्रव्य वही है। मतलब देखिए, उत्पाद व व्यय होने के बाद भी द्रव्य का जो नित्यपना है वह अस्तित्व अस्तित्व रहना, उसका अस्तित्व बना रहना, वो द्रव्य है। द्रव्य है। बताया है कि तद्भावाभ्यम नित्यम, अर्थात तद्भाव रूप से अव्यय यानी नष्ट नहीं होना, वही नित्य कहलाता है या द्रव्य कहलाता है। परिणाम तो होगा किंतु वो नष्ट नहीं होता है, वह हमेशा स्थिर रहता है, वह द्रव्य है, नित्य है, जिसे देखकर हम तुरंत पहचान लें कि यह वही वस्तु है जिसे पहले देखा था। तो पदार्थ में यह नित्यता सामान्य स्वरूप की अपेक्षा ही होती है, विशेष पर्याय की अपेक्षा सभी द्रव्य अनित्य हैं। देखो किसी की आवाज, भाभी जी वो अपनी आपकी आवाज, जाति को नहीं छोड़ता। हाँ आपकी आवाज खुल रही है साथ, हाँ। तो देखो अब आगे जाकर के आचार्य कहेंगे कि एक ही वस्तु को आप नित्य कह रहे हो, एक ही वस्तु को आप अनित्य कह रहे हो, दोनों कैसे घटित होते हैं। तो आगे जाकर के बताएंगे कि ये नित्यता और अनित्यता वह विवक्षा की अपेक्षा से लगाना, पर्याय की अपेक्षा से तो वस्तु अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है। मान लीजिए अभी मनुष्य पर्याय है, फिर देव पर्याय आ जाती है, तो ये पर्याय की अपेक्षा से तो हमारे द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, किंतु जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय में भी है और देव पर्याय में भी है, तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, पर्याय बदलती रहती है। आगे जाकर के इसी को फिर कहेंगे, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। चलिए, और जो शेष चर्चा है वो कल करेंगे, आज आपसे प्रश्न करते हैं। सबसे पहले सालू बहन बताएगी, सालू बताएगी कि हाँ 4 निक्षेप के नाम बताइएगा। प्रारंभिक अवस्था वो प्रथम अध्याय में 4 निक्षेप के नाम आए हुए हैं, तो वो 4 निक्षेप कौन कौन से हैं? कर्णानियोग और नहीं नहीं, अनुयोग नहीं, अनुयोग नहीं, नाम स्थापना द्रव्य और नाम स्थापना किसी की आवाज खुल रही है, अपनी अपनी आवाज बंद रखिए। द्रव्य और भाव। सुनो सुनो, ये पहले अध्याय में 4 निक्षेप बताए हैं, तो वहां पर जाकर के नाम स्थापना द्रव्य भाव स्तन्यास। कोई नहीं बोलिए, अपनी अपनी आवाज बंद रखो, जिससे पूछ रहे हैं वो ही बोलेगा। तो ये 4 निक्षेप हैं, प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। किसी का नाम मान लीजिए आपने महावीर रख दिया, तो उस व्यक्ति के अंदर महावीर जैसे गुण भी नहीं है, पूज्यता भी नहीं है, फिर भी लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रखा है, तो ये नाम निक्षेप है ना। अच्छा, अब आगे आपको बताना है तीनों ज्ञान ये। हो तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब चलिए मानसी बताएगी, इसके लिए हमने कौन सा उदाहरण दिया था कि मोक्ष की प्राप्ति इन तीनों की एकता से होती है। जैसे क्या उदाहरण दिया था? अमृत धारा, अमृत है ना।
और आकाश द्रव्य ये संख्या में कितने हैं? संख्यात है, संख्यात। नहीं, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं पूछ रहे, संख्या अर्थात धर्म द्रव्य अनेक हैं। एक 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 तो सुनो, जिससे पूछे वो ही बोला करो, थोड़ा आवाज समझ में नहीं आती है फिर। हाँ चलिएगा। और ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य की कौन से इसका बताई थी, ये कैसे है? बहुकाय है वो। निष्क्रियाणी च। हाँ, निष्क्रिय है, बहुप्रदेशी है। हाँ, और हाँ पुद्गल द्रव्य है। उद्गल द्रव्य, यानी पुद्गल के भेद हैं, ये अजीब के, पुद्गल के नहीं, अजीब के भेद हैं। धर्म अधर्म आकाश ये सब अजीब के 5 भेद हो जाते हैं। इनको छोड़ करके शेष 5 द्रव्य अजीब द्रव्य हैं। अच्छा, अब आपको बताना है। हाँ बोलिए दीदी। चलो रहने दो, हम हमारे पास कोई आ रहा है, नेहा बहन बताएगी अब। पुद्गल के कितने भेद बताए? अणु और स्कंद। अणु और स्कंद। हाँ, स्कंद की उत्पत्ति किससे होती है? भेद और संघात उस दोनों से होती है स्कंद की उत्पत्ति। तो भेद और संघात इस तरह से होती है। और अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है मात्र। अच्छा, अब कमलेश भाभी जी बताएंगी द्रव्य का लक्षण क्या बताया है? बोलिएगा, क्या पूछा? दीदी। हाँ कमलेश भाभी जी, आपसे पूछा द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। कहते हैं, सत को द्रव्य कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाए सत क्या है, तो फिर आपको बोलना है उत्पाद वैध जो है वो सत कहलाता है। हाँ, इसके लिए उदाहरण दीजिएगा। उदाहरण जैसे स्वर्ण का स्वर्ण है। हाँ, उसके हमने हाँ क्या कराया, क्या बनाया, बनवाया। जैसे कोई स्वर्ण की कोई चीज है, अंगूठी है, उस अंगूठी का हमने भेद वो बनवा लिया, कानों के बनवा लिए। जी जी। तो उसका इसमें अंगूठी का तो व्यय हो गया जी, कानों का उत्पाद हो गया। भी है वो जब भी है वो दो व्यय हो गया। जी जी। चलिए, टाइम हो चुका है। और बबीता जी बताएंगी। बबीता बहन बताइए, कितने द्रव्य अमूर्तिक हैं? दीदी मूर्तिक है, बाकी मूर्तिक है। हाँ, और जीव द्रव्य को कैसा कहा गया है? कथनचित मूर्तिक और कथनचित अमूर्तिक भी है, दोनों तरह से कहा गया है। हाँ चलिए, आज एक एक ही प्रश्न पूछते हैं। पारस चैन कौन है? दीदी हमें क्लास की पता नहीं लगता कब होती है, हमारे पास वो दूसरा वाला ग्रुप नहीं है ज्ञान तीर्थ का। नहीं, मैं अनीता जैन हूँ। अच्छा, कौन है अनीता जी? बहुत दिन के हाँ, बाद। वो आज बहुत दिनों बाद ली है दीदी जी क्लास। अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए मीना जी बताएंगी। मीना जी, हाँ मीना जी बताएंगी कि जो जम्बू द्वीप है उस द्वीप में हम और आप सभी किस खंड में रहते हैं? एक किस क्षेत्र में और किस खंड में रहते हैं? आर्य खंड में, भरत क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, और भरत क्षेत्र का विस्तार याद है क्या? 1000 योजन। नहीं 526 बटा कुछ है। 6/9 526 सही 6/19। या दूसरी तरह से कितना बताया था? जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है, तो 190वां भाग है। चलिए, आप सीमा जी बताएंगी। सीमा जी बताएंगी द्रव्य कितने होते हैं? दीदी वंदना। दीदी 6 होते हैं द्रव्य। कौन कौन से? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और पुद्गल।
जीव और पुद्गल है ना। धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? किसे कहते हैं धर्म द्रव्य? जो चलते जो चलते हुए को चलाने में सहायक होता है। हाँ, अब उर्मिला जी बताएंगी। उर्मिला जी है क्या? सविता भाभी जी है क्या? दीदी बोलिए। हाँ, आप बताइएगा। अस्थिकाय किसे कहते हैं? अस्थिकाय दिमाग में नहीं आ रहा। बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं। कितने द्रव्य अस्थिकाय हैं? बहुप्रदेशी कितने क्या पूछा दीदी? अस्थिकाय किसे कहते हैं? तो बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं। अब अस्थिकाय कितने हैं? जी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य को छोड़ काल को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य जो है अस्थिकाय हैं। 5 जो द्रव्य हैं वो अस्थिकाय हैं। अच्छा जी, अब आज एक ही रहने देते हैं और सभी का हो गया शायद। अनीता जी बताएंगी क्या? हाँ बोलो दीदी। हाँ, अजीव तत्व की चर्चा कौन से अध्याय में है? दीदी जी अब याद नहीं है। 5वें में। 5वें अध्याय में चल रही है। हाँ, पहले अध्याय से 4थे अध्याय तक जीव तत्व की चर्चा और 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा है। 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की चर्चा और 8वें अध्याय में बंध तत्व की, 9वें अध्याय में संबंध निर्जरा तत्व की और 10वें में मोक्ष तत्व की। सुजलो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देते ही तो वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार इसीलिए सब मिल पढ़ो महामंत्र नवकार। दीदी आज तो सरस्वती माता जी के कैशलेस हुए हैं। दीदी हम सरस्वती माता के ऊपर है। काजल माता जी कैशलेस। दीदी वंदना दीदी, वंदना दीदी, वंदना दीदी, विज्ञान सागर जी महाराज सभी से जय सबको जय जिनेंद्र। आप बहुत दिन बाद दिखी सीमा भाभी जी।